हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। ये हर एक एग्जाम में, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की, आरपीएफ, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, इन सभी में किसी न किसी में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमने नहीं छोड़ना है। बच्चों, हमें तैयारी करनी है, बिल्कुल अपने मन से तैयारी करनी है, तो एक भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, सभी को कवर करके चलना है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे शेषफल प्रमेय की। तो देखिए, सबसे पहले शेषफल, आप सब लोग शेषफल से तो वाकिफ होंगे ही। आपने बचपन में बहुत सारे भाग के सवाल करे होंगे। मान लीजिए ये 27 है और ये 5, इसको डिवाइड लगाना है। तो कैसे डिवाइड लगाओगे? 5 पंजे 25। ठीक है, ये जो आपको बचता है 2, यही है आपका शेषफल। ठीक है, तो इस क्लास में हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे? इस शेषफल की बात करेंगे। वो हमसे केवल शेषफल निकलवाएगा। अब इतने आसान क्वेश्चन थोड़े आएंगे, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है, तो हम हाई लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एडवांस तक। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं 11 गुना 37 को डिवाइड करना है हमें 5 से, इसमें लास्ट में शेषफल बताना है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, में शेषफल बताइए। इसे करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर 6 को डिवाइड करना है 5 से, तो शेषफल बताइए कितना आएगा। आप कहोगे सर 5 से एक बार कट जाएगा, कितना शेष बचेगा? रिमाइंडर बचेगा सर आपका 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। अच्छा, अगर मैं आपको यही सवाल एक बार और ध्यान से देखो, इसमें हमने 5 पंजे चलाई थी, पंजे ना चला करके हम छिक्का चला दें। यहाँ पर 5 छिक्का कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 5 छिक्का तो 30 हो जाएंगे। और रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटता है। तो 27 में से जब 3 घटेंगे, 30 घटेंगे, तो कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा सर -3। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा? -3। तो याद रखना, रिमाइंडर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है हम हमेशा प्लस का लें, किसी किसी कंडीशन में हम माइनस का भी ले सकते हैं। तो रिमाइंडर अगर हम ज़्यादा चला देंगे इस वाली संख्या से, तो माइनस बचेगा, और भाज्य से अगर हम कम लेंगे तो प्लस का बच जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखिए 5 दूनी चलाऊँ, 5 दूनी 10, और 10 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा, वो भी माइनस का। अगर मैं आपसे कहूँ 11 को डिवाइड करना है 2 से, तो कितना शेष बचेगा? तो रिमाइंडर इसमें 1 बचेगा, 2 पंजे 10, और 1 बच गया प्लस वाला। अच्छा, अगर हम एक एक्स्ट्रा चला दें, 2 छिक्का 12, और 12 में से जब 11 जाएंगे तो माइनस के 1 बच जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, रिमाइंडर हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। अब आते हैं इस सवाल पे। ऐसे सवालों में क्या करना है, जैसे 11 की गुना 37 में करनी है, उसके बाद 5 से डिवाइड करना, ये लॉन्ग टाइप हो जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 को 11 से डिवाइड कर लो, इसका रिमाइंडर अलग लिख लो। फिर 5 को 37 को 5 से डिवाइड कर लो, इसका रिमाइंडर अलग लिख लो। फिर उन सब की गुना कर देंगे। जैसे 11 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? आप कहोगे सर 5 दूनी 10, और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। कितना रिमाइंडर बचेगा? प्लस के 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अच्छा, अगर 37 को डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 पंजे 5 सत्ते 35, प्लस के 2 रिमाइंडर बचेगा। तो अब इनकी दोनों की गुना कर देंगे, 2 एकम 2, तो टोटल शेष कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें सवाल करने हैं। अगर एक बच्चा है कि 37 के पहले 11 में गुना कर रहा है, उसके बाद 5 से भाग लगाएगा, तब भी 2 शेष बचेगा। या तो आप ऐसे कर लो, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। हमें केवल अपना टाइम कम करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम बचाना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अलग अलग भाग कर देंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे। एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, 135 या 127 ले लीजिए, और 99/3 कर लीजिए, 3 या 4 कर लीजिए। चलो, 4 से हमें भाग करना है और इसमें बताना है शेष कितना बचेगा। तो कितना शेष होगा? जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 या 12, और फिर 4 एकम 4, तो 3 शेष बच जाएगा यहाँ पर प्लस का। और 4 से काटो, 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8, बचेगा 1, और 4 चौक 16, बचेंगे यहाँ पर भी 3। तो कितना शेष आ गया? 3 दिया 9 आ गया। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब तुम्हारा शेष भाजक से
ज़्यादा आ जाए तो एक बार और डिवाइड लगा देंगे। भाई हमेशा शेषफल क्या होता है, भाजक से कम होता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं 6 दूनी 12 बचेंगे 3, ये क्या है, आपका भाजक है जिससे हम भाग लगा रहे हैं। जिसको भाग लगा रहे हैं भाज्य, जितनी बार भाग गया वो भागफल, और जो शेष बच गया वो शेषफल। हमेशा याद रखिएगा, शेषफल भाजक से हमेशा कम होता है। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर इससे कम ही वैल्यू आएगी। अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो एक बार और डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो भाजक से हमेशा क्या होता है, शेषफल कम होता है। तो ये बात याद रखिएगा, भाजक हमेशा बड़ा होता है, शेषफल छोटा होता है। तो अब देखिए भाजक यहाँ पर बड़ा, शेषफल हमारा बड़ा आ गया भाजक से। भाजक क्या है, जिससे भाग लगा रहे हैं 4, ये क्या है आपका भाजक, और ये क्या है शेष। तो देखिए शेष बड़ा आ रहा है भाजक से, लेकिन हमने क्या बताया, शेषफल छोटा आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक बार और डिवाइड लगा दो 4 से। तो 4 से एक बार और डिवाइड लगाएंगे, कितना बचेगा, 4 दूनी 8, बचेगा एक शेष। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, ना कि 9। समझ में आ गई बात। अच्छा, एक और देखें एग्जाम्पल। चलिए, इसमें शेष बताना है कितना बचेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 से इसको डिवाइड लगाओ, 12 6 72, यहाँ पर 1 बच जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड लगा दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, बचेंगे कितने, 3। ठीक है, और 6 से डिवाइड लगा दीजिए, 6 दूनी 12 और बचेगा 1, और 6 दूनी 12 या 6 18। अब देखिए यहाँ पर हमने भाग लगाया, 137 को हमें 6 से डिवाइड लगाना है। 6 दूनी 12, बचेगा 1, 17 हो गया। अब या तो आप करिए 6 दूनी 12, 5 शेष बचा लीजिए, या 17 के एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दो, 6 18, और 18 में से 17 जाएंगे तो माइनस का 1 शेष बचेगा। आप चाहो तो माइनस में भी ले सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर माइनस कर ले रहा हूँ। ठीक है, 1। अब यहाँ से देखिए 6 9 54, अब 54 से 1 एक्स्ट्रा है तो प्लस के 1 बचेगा। चले, अब इन सब की गुना कर देनी है। 3 एकम 3 एकम 3 ऊपर 3 बचेगा, वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस की आ गई ना, तो माइनस के 3 बचा, और बटे में क्या है आपका 6। अब देखिए माइनस का शेष आपको आंसर में नहीं मिलने का, जब भी आंसर मिलेंगे हमेशा ऑप्शन में प्लस के ही शेष मिलेंगे। तो आप क्या करना है, माइनस का अगर शेष आ जाए तुम्हारा तो भाजक को जोड़ देना है एक बार बस। तो याद रखिएगा, जब भी माइनस का शेष आ जाए तो भाजक को जोड़ देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका, 3 शेष। नोट करके लिखे, शेषफल को पॉजिटिव बनाने के लिए भाजक में जोड़ देते हैं, भाजक में जोड़ देते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद और समझाता हूँ। देखिए प्यारे साथियों, और क्वेश्चन है, इनको करते हैं। 1215 गुना 1828 गुना 1332, इसमें बताना है शेष। और 158 गुना 68 गुना 197 गुना 819 में शेष बताना है। यहाँ पर देखिए गुना की जगह प्लस भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है, उससे कोई बात अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको 4 से डिवाइड लगाओ हर एक चीज़ में। अब जब संख्या बड़ी आ जाए तो 4 से भाग कैसे लगाते हैं, मैंने आपको जब बताया था, जब विभाज्यता के नियम पढ़ा रहा था, तो याद होगा आपको। लास्ट के 2 डिजिट को भाग लगा के देख लेते हैं 4 से, ये ठीक है। 4 से भाग लगाने का रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट को भाग लगा के देख लेंगे। तो 4 से जब भाग लगाएंगे 15 में, तो 4 या 12 बचेंगे कितने, 3 शेष बचेगा। यहाँ पर देखिए लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाओ, 4 7 28, यहाँ पर कोई शेष नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 0 लेंगे। ठीक है, 13 100 और यहाँ पर 32 आ गया, तो 4 8 32, पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 शेष बचेगा। अब क्या करना है, इनकी गुना करनी है। तो क्योंकि गुना का साइन है इसलिए हम गुना करेंगे। अगर बीच में सब में प्लस होता तो सबको जोड़ते, अगर बीच में माइनस होता तो सबको माइनस करते। तो 3 की जब 0 में गुना करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 0 शेष। ठीक है, 0 शेष का मतलब क्या होगा, ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी 4 से। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड करिए इसको। 11 कम 11 बचे 4, और 11 चौक 44, 4 बच गए। यहाँ पर 11 छक्का 66, 2 बच गए,
और जब यहाँ पर लगाएंगे 11 कम 11 बचे कितने 8 और 11 अट्ठे 88 कर देंगे, 87 है ना भाई, 11 अट्ठे 88 माइनस के 1 कर देंगे। ध्यान से देखो 197 है, इसको जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल हमारे दो बच सकते हैं, या तो मैं प्लस का ले लूँ या माइनस का, हमें वो लेना है जो छोटा हो। देखिए 11 से जब डिवाइड करेंगे 11 कम 11 बचे कितने 8, अब 87 बन गया। आप चाहो तो 11 से 77 करके 10 शेष बचा सकते हो, वो भी प्लस के। ठीक है, दूसरी बात ये 87 बच गया था तो चाहे एक एक्स्ट्रा बढ़ा दो, इससे 11 अट्ठे 88 और 88 में से जब 87 माइनस करोगे तो माइनस के 1 शेष बचेगा। तो आप चाहो तो प्लस का 10 ले सकते हो यहाँ पर, या माइनस के 1 ले सकते हो, जो इनमें छोटा हो वो ले लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमने क्या ले लिया, माइनस के 1 ले लिया। यहाँ पे जब डिवाइड लगाएंगे 11 से 77 और बचे 4, फिर 11 चौक 44 बचेंगे 5, तो 5 शेष बच गए। अब बीच में गुना का साइन है तो सबकी गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, बीच में माइनस का साइन की वजह से माइनस के 40 आएगा। ठीक है, अब माइनस के 40 है और ये 11 से बड़ा आ गया तो फिर से डिवाइड लगा दो, तो 11 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना बचेगा, 11 तिया 33 माइनस के 7 बच गया, तो माइनस के 7 शेष बचा है। लेकिन मैंने बताया शेषफल को हमेशा प्लस का बनाना है तुम्हें लास्ट में, तो प्लस का बनाने के लिए क्या करते हैं, भाजक में जोड़ देते हैं। तो माइनस के 7 को किस में जोड़ देंगे, भाजक में जोड़ देंगे, कितना बचेगा 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो इतना शेष बचेगा। नेक्स्ट देखिए 7361 को जब 8 से डिवाइड लगाएंगे, 8 का रूल क्या है डिवाइड लगाने का, कि लास्ट के 3 डिजिट को भाग लगा के देख लेंगे, जितना शेष बचेगा यहाँ लिख देंगे। भाई 2 का रूल और 4 का रूल और 8 का रूल ये सबका सेम है। 2 में क्या लेना है, लास्ट की 1 डिजिट लेनी है, 4 में क्या लेनी है, लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, और 8 में क्या लेनी है, लास्ट की 3 डिजिट लेनी है। अगर 16 भी आ जाए तो लास्ट की 4 डिजिट ले लेंगे। तो ऐसे करते हैं, तो 8 से लगाओ, यहाँ पे डिवाइड लगा ले 3 डिजिट में, तो 8 चौक 32 बचेंगे कितने 4, और यहाँ पर 41 हो गया, 8 पंजे 40, 1 बच गया, 1 शेष बच गया। यहाँ पर लगाइए डिवाइड, 8 एकम 8 पूरा कट गया, 0 लगा के 29 और 8 चौक 8 या 24 बचेंगे कितने 5, यहाँ पर आपको 5 शेष बच जाएंगे। फिर 8 नम 72 बचेंगे कितने 4, और 49 में जब डिवाइड लगाएंगे 8 को तो 8 छिंग 48 और 1 एक्स्ट्रा बच जाएगा 1। अब की बार क्या करना है, प्लस करना है, तो सबको जोड़ देंगे, 5 और 1 6 और 1 7 शेष बचेगा। अब देख लेना 7 इससे छोटा है या बड़ा, छोटा है तो यहीं पर रोक देंगे। अगर इससे बड़ी वैल्यू आती, मान लो यहाँ पर 11 आ जाता शेष, तो हम एक और बार डिवाइड लगा देते, फिर 3 शेष लिख देते। ठीक है, तो ऐसे हम सवालों को हल कर रहे होंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा शेषफल निकालना। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 635 गुना 636 गुना 637 गुना 638 और डिवाइड लगाना है 9 से, इसमें शेष बताना है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको हल करेंगे 1 बाय 1। तो जब 9 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या करते हैं, 9 से डिवाइड लगाने के लिए यहाँ पर देखते हैं इनका योग। भाई 9 से डिवाइड लगाने के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए बस, और 3 का भी यही रूल है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 6 और 3 9, 9 और 5 14। अब 14 को 9 से डिवाइड लगाना है बस, तो कितने बार कट जाएगा, 9 एकम 9 बचेंगे कितने 5 बचेंगे। तो आप चाहे तो 5 शेष ले सकते हैं, या 9 बनाने के लिए माइनस के 4 शेष लग सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो चलो 5 ले लेते हैं एक बार को। अब देखिए यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ से 1 एक्स्ट्रा है ये बस, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, यानी कि 6 शेष बचेगा। ध्यान से देखो, जब कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं यानी लगातार नंबर होते हैं, तो जो शेष पहला बचा उससे 1 1 एक्स्ट्रा जुड़ते चले जाएंगे। तो 635 को जब डिवाइड लगाया 9 से तो 5 शेष बचा, जब 636 को लगाएंगे तो 1 एक्स्ट्रा ही तो बचेगा, तो 6 शेष बचेगा। यहाँ पर कितना शेष बचेगा 7 शेष बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 8 शेष बचेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि ये तो प्लस की वैल्यू बड़ी आ रही है, इसलिए गुना करनी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के भी लेकर देख सकते हैं। माइनस के कैसे लेंगे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 9 को और 5 का डिफरेंस देख लेंगे, तो कितना आएगा माइनस के 4, यहाँ पर इनका डिफरेंस आएगा माइनस के 3, और यहाँ पर इनका डिफरेंस आएगा माइनस के 2, और यहाँ पर इनका डिफरेंस आएगा माइनस के 1। अब देखो, जो गुना करनी आसान हो उसे कर लो, चाहे आप नीचे वाली गुना कर लो उससे भी सेम आंसर आएगा, चाहे आप ऊपर वाली गुना कर लो इससे भी सेम आंसर आएगा। तो देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस के 24 आया एक बार तो। ठीक है, और 5 6 30 और 8 7 56,
यानी कि 30 गुना 56, फिर डिवाइड लगाना है 9 से एक बार और। दोनों से आंसर सेम आएगा, मैं दोनों तरीके निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर कितना शेष आएगा, 9 दूनी 18, 6 शेष आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 से जब डिवाइड लगाएंगे तो 3 बच जाएगा, 9 तिया 27, और 9 से एक बार और डिवाइड लगाएंगे तो 9 6 का 54, तो 2 बच जाएगा। फिर से 3 की और 2 की गुना हो जाएगी तो 6 शेष आएगा। आया नहीं आया, दोनों से सेम आंसर। तो मर्जी आपकी है, चाहे तो आप रिमाइंडर प्लस का बचाएं या रिमाइंडर माइनस का बचाएं, दोनों से सेम आंसर आएगा, इसमें कोई गलत नहीं होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 का तो कोई ऐसा रूल है नहीं जो हम डायरेक्ट देख लें, तो डायरेक्ट इसे काट के देखो। 7 दूनी 14, बचेंगे कितने 5, फिर 59 हो गया, 7 8 56, बचेंगे कितने 3 बचेंगे, फिर 38 हो गया, और 7 पंजे 35 हो गया, तो बचेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर 3 बच गया। अब 1998 से अगले नंबर है 1999, फिर अगली नंबर है 2000, तो हम क्या कर देंगे, एक एक एक्स्ट्रा कर देंगे। तो 3 से अगला क्या होगा 4 होगा, और 4 से अगला क्या होगा 5 होगा। तो क्या कर देंगे, अब इनकी गुना है तो गुना कर दो, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60। अब 60 को फिर से डिवाइड लगाओ क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। तो जब 7 को डिवाइड लगाएंगे तो 7 8 56, बचे कितने 4 शेष बचे। ठीक है, इस टाइप से हमें करने हैं। अब की बार 15 से डिवाइड लगाना है। तो 15 से डिवाइड लगाएंगे तो 15 निम्मा 135, बचे कितने 2 शेष बच गए, और 15 चौका 60। अब चाहो तो देखो 15 चौका 60 करके 11 शेष बचा सकते हो, या 15 पंजे 75 करके 4 शेष बचा सकते हो माइनस के, मर्जी आपकी है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के बचाएंगे क्योंकि ये छोटा है। 15 पंजे 75, और 75 में से जब इसको घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा। फिर 15 पंजे 75 किया तो प्लस के 2 एक्स्ट्रा है तो 2 कर देंगे, और 15 छिक्का 90, तो बचे कितने 3 बचेंगे। अब सबकी गुना हो रही है तो गुना कर देंगे, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया 48, वो भी कैसे माइनस के बटे 15। 15 से एक बार और डिवाइड लगाओ, 15 तिया 45, बचे कितने माइनस के 3। अब माइनस का शेषफल नहीं आता, हमें क्या करना है, इसको प्लस का बनाएंगे। तो प्लस का बनाने के लिए भाजक में ऐड कर देंगे, तो 15 को एक बार और ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा 12। ठीक है, तो 12 शेष आएगा ना कि 3। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड करना है 1000 से। 1000 से इन सबको अलग अलग डिवाइड करेंगे और जो शेष आएगा सबकी गुना कर देंगे। अब देखिए 1000 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि लास्ट में सब में 0 आनी चाहिए, तो पूरी कट जाएगी, जितना एक्स्ट्रा होगा उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 8000 कर लूँ इसको थोड़ी देर के लिए, तो 8000 तो पूरा कट जाएगा, शेष क्या बचेगा 991 शेष हो जाएगा। लेकिन 991 की गुना करनी फिर बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 8000 की जगह 9000 कर लेंगे। तो जब 9000 करेंगे तो 9000 की करने के लिए इसे कितना और चाहिए, 9000 होने के लिए इसे चाहिए 9 ही तो चाहिए। 991 में अगर मैं 9 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। तो 1000 को जब डिवाइड लगाएंगे तो 9000 होने के लिए इसको 9 चाहिए, तो माइनस के आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा जब घटाते हैं तो भाजक में से घटाते हैं शेष, जितनी बार हमने चलाया। तो 9000 को जब घटाएंगे इसमें से तो माइनस के 9 बचेगा। अब 1000 या 3000, तो 3000 से 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस के 2। अच्छा 1000 पंजे 5000, तो ये एक्स्ट्रा बच जाएगा इतना, लेकिन हमें इतनी बड़ी वैल्यू शेष नहीं बचानी, हमें छोटी वैल्यू शेष बचानी है। तो अब इसको 6000 बना लो। 6000 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करें, तो 89 में कितना ऐड करेंगे, 100 हो जाए पूरा, ये हो जाएगा आपका 11 ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस के 11 हो जाएगा। अब देखिए 11 यहाँ पर अगर 6000 होता तो पूरा काट देते हैं, 999 में लिख देते हैं। अब क्या करेंगे 7000 बनाएंगे और 7000 को डिवाइड लगाएंगे, तो कितना ऐड करें कि 7000 हो जाए, तो आप कहोगे सर 1 ऐड कर देंगे, तो माइनस के 1 हो गया। अब यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो 7000 से 7 ही एक्स्ट्रा है, तो ना डायरेक्ट लिख देंगे 7। बस यही समझने का खेल है। जिसने ये समझ लिया कि हमें प्लस का रिमाइंडर लेना है क्या माइनस का रिमाइंडर लेना है, वो आसानी से क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, यही इसमें खेल है बस। अब देखिए 9 की 2 में गुना करनी है, फिर 11 में, 1 में, 7 में करो गुना। इधर से ले लें 7 एकम 7 और 11 सत्ते 77, कैसा हो गया माइनस माइनस प्लस के 77, और 9 दूनी 18, वो भी माइनस के, फिर से गुना होनी है, और नीचे है 1000। अब 18 की गुना करो, 18 सत्ते 126, 126 को 6 का, हासिल को 12, 18 सत्ते 126 और 12, ये हो जाएगा आपका 138। ठीक है, 138 आ गया, बटे में कितना 1000, और वो भी कैसा माइनस का। अब 1000 को जब डिवाइड लगाएंगे तो कितना बच जाएगा,
386 बच जाएगा माइनस के। तो 386 माइनस का बचा है, इसको प्लस का बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 को ऐड कर देंगे। तो 1000 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 में जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 4 और यहाँ पर बच जाएगा 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 3 गया 6। तो 614 इसका शेष बच रहा होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए इस सवाल को। हमने देखा 1000 से पूरा पूरा तब कटता जब ये 8000 होता, जितना एक्स्ट्रा होगा वो शेष आ जाएगा। ठीक है, अब शेष कितना बच जाएगा, इसमें 991 बच जाएगा, जो बहुत बड़ी वैल्यू अपने आप में। तो हमें इसको छोटा बनाने के लिए हम 8000 की जगह 9000 लेंगे। तो 9000 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ा, मुझे 9 ऐड करना पड़ा। यहाँ पर देखिए 3000 से केवल 2 ही एक्स्ट्रा है तो हमने 2 ले लिया। यहाँ पर 5000 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 989 एक्स्ट्रा है, जो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6000 बना लेंगे। 6000 बनाने के लिए इसमें 11 को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस के 11 लिया। यहाँ पर देखिए 6000 से 999 ज़्यादा है, इसलिए हम 999 नहीं लेंगे, हम लेंगे 7000। तो 7000 से केवल 1 कम है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 7000 से केवल 7 ज़्यादा है तो 7 ले लिया। बाकी इनकी हमने गुना कर दी और गुना करने के पर ये आया 1386, माइनस का आया था। तो जब एक बार और डिवाइड लग जाएगा तो 386 बचेगा और 386 माइनस का है, इसको प्लस का बनाने के लिए 1000 ऐड कर देंगे तो कितना बच गया, 614 शेष बच गया। इनको नोट कीजिए, इसके फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ज़्यादातर इनमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट और कहाँ तक ऐड हो रहा है, ये 880 फैक्टोरियल तक, और डिवाइड करना है 120 से, तब बताना है इसमें शेष कितना होगा। सेम यहाँ पर दिया है 59 की पावर 637, उसमें डिवाइड लगाना है 58 से, इसमें शेष बताना है। यहाँ पर दिया है 96 की पावर 132, डिवाइड लगाना है 97 से, इसमें शेष बताना है। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक को ध्यान से देखना बिल्कुल। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो सिंबल होता है ये होता है फैक्टोरियल का, उल्टा आई बोलते हैं जैसे बच्चे। ठीक है, फैक्टोरियल। और ये वाला सिंबल किसका होता है, ये वाला होता है आयोटा का। ठीक है, ये दोनों अलग हैं, अगर उल्टा आई है तो फैक्टोरियल और सीधा आई है तो आयोटा, इसको हम अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं फैक्टोरियल। मान लो अगर किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लिखा है, जैसे n है, n कोई नंबर है, उसके आगे फैक्टोरियल लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस n को खोल देंगे कहाँ तक, एक एक कम कर देंगे इसमें से। जैसे यहाँ पर n है तो इसमें से एक कम करेंगे तो n-1, फिर से एक कम करेंगे तो n-2, और फिर से एक कम करेंगे n-3, और कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक ये 1 तक ना जाए। 3 2 1 है ना, जब तक ये 1 तक ना जाए, इसका फॉर्मूला ये खुलता है। जैसे मैं कह दूं आपसे 1 फैक्टोरियल को बताइए, तो आप कहोगे सर 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। ये नहीं करना कि 1 में से 1 घटा देंगे 0, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। अच्छा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 2 गुना 1 तक ले जाएंगे, तो इसका मान कितना आएगा 2। 3 फैक्टोरियल, तो 3 को कहाँ तक ले जाएंगे, 3 गुना 2 गुना 1 तक ले जाएंगे, तो 3 दूनी 6 कम 6। 4 फैक्टोरियल, तो 4 को खोलेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, 4 या 12 और 12 दूनी 24 एकम 24। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल, बस आपको यहाँ तक याद करना है 5 तक, उसके आगे नहीं। क्यों, अभी बताऊंगा कारण। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 के 20, 20 या 60 और 60 दूनी 120, तो यहाँ पर देखिए 120 आ गया। अब जिसके जितने भी आगे वाले होंगे ये सारे के सारे किससे डिवाइडेबल होंगे, 5 फैक्टोरियल से। कैसे देखें, 6 फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाले पार्ट की वैल्यू पूछूं आपसे, ये किसकी पार्ट की वैल्यू है, आप कहोगे सर ये तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 6 गुना 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता क्या इसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। आप कहोगे सर इसमें भी तो ये वाला पार्ट सेम है 4 फैक्टोरियल वाला, बिल्कुल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 3 फैक्टोरियल, और इसको 3 गुना 2 फैक्टोरियल, और इसको 2 गुना 1 फैक्टोरियल। मेन बात क्या है, मुझे यहाँ पर ध्यान देना है, जो 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, और बाकी जो इससे आगे के होंगे वो सभी 120 से डिवाइडेबल होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1 फैक्टोरियल को खोलिए, कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 6 होगा,
और बस 4 तक खोल देना है आपको ना। 4 फैक्टोरियल का मान होगा 24। अब इसके जो 5 फैक्टोरियल आएगा इसमें तो वो होगा 120, और जो 6 फैक्टोरियल होगा वो 120 का ही मल्टीपल होगा। तो हम लिख सकते हैं उसको, यहाँ पर देखिए 6 × 5 फैक्टोरियल, यानी कि 6 × 120 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 6 का ही × 120, तो जितने भी आगे तक होंगे 120 के फैक्टोरियल होंगे। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है। तो लास्ट तक भी क्या होंगे, 120 से ही कट जाएगा। अब डिवाइड लगाना है किससे, 120 से। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक तो इसको छोड़ दीजिए, 1 से लेकर 24 तक 120 से ही कट जाएगा पूरा। तो कितनी बार गएगा, 0 शेष बचेगा। यहाँ से अगली वैल्यू भी कट जाएगी, 0 शेष बचेगा। इसी प्रकार सारी की सारी वैल्यू कटती चली जाएंगी 880 फैक्टोरियल तक। तो यहाँ से आगे का सबका शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। बस हमें इसका शेष निकाल लेना है जो भी आएगा। तो 24 और 36, 30 और 2 32 और 1 33। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 33 शेष। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पावर वाले कैसे करते हैं, जब पावर आ जाए तब आपको बस 2 चीज़ें याद करनी है। वो कौन कौन सी, कि 1 की पावर सम या विषम कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं -1 की पावर कहूँ, अगर -1 की पावर सम होगी तो आप कहोगे सर 1 आएगा, और -1 की पावर अगर विषम हुई तो कितना आएगा, -1 आएगा। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए मुझे 59 और 58 देखना चाहिए, पावर को भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो 59 है और 58 है, 59 कितनी बार कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 शेष बचेगा। अब पावर है कैसी, 637। अब ध्यान से देखिए, 1 की पावर 637 है, तो 1 की तो पावर कुछ भी हो, चाहे सम हो या विषम हो, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 आ गया इसका तो आंसर, 1 शेष बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 97 और 96। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल हमें ये दिखना चाहिए 96 और 97, इनका डिफरेंस जब 1 से काटोगे, मतलब 97 से डिवाइड लगाओगे तो शेष कितना आएगा भाई। 97 से एक्स्ट्रा होगा तो प्लस का आएगा, और 97 से कम है तो माइनस का आएगा। तो कितना आ जाएगा, -1, और -1 की पावर है 132। अब ध्यान से देखिए, माइनस की पावर कैसी है, सम या विषम। तो अब ध्यान से देखना, आप कहोगे सर सम है, तो मैंने बताया जब माइनस की पावर सम होगी तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 शेष आएगा। ठीक है, इस टाइप से हम करेंगे। एक बार और समझ लीजिए, जब आपको पावर वाले सवाल आ जाएं, सबसे पहले ये देखना है इनको, है ना, भाजक को और भागफल को, भाजक को और भाज्य को देखना है। यदि आपका भाज्य बड़ा होगा तो प्लस का शेषफल बचेगा, यदि भाज्य छोटा होगा भाजक से तो माइनस का शेष बचेगा। उसके बाद यदि 1 की पावर समाई, -1 की पावर समाई तो 1, और -1 की पावर विषमाई तो -1। लेकिन अगर 1 है खाली, उसके आगे ना माइनस है ना प्लस, खाली 1 है, तो सम या विषम कुछ भी हो, पावर हमेशा 1 आएगा। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो वही क्वेश्चन बन गया कि 17 की पावर 200 और डिवाइड बाई 18, ऐसे लिख दो या हिंदी में लिख दीजिए। तो ध्यान देखना है, 18 और 17 बिल्कुल आसपास हैं, तो हम क्या कर देंगे, इनका अंतर देखें कितना है। तो जब 18 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1 और आ जाएगा 200। ठीक है, अब माइनस की पावर क्या है आपके, सम है, तो क्या आएगा, +1 शेष आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए 7 की पावर 84/342। अब 342 के तो आसपास भी नहीं है 7, तो हम क्या करेंगे, 7 को ऐसे बनाएंगे कि 342 के आसपास आ जाए। आप जानते हैं 7 की क्यूब कितनी होती है, 343। तो 7 की क्यूब को बनाएंगे इसमें। तो 7 की क्यूब कैसे बनेगी, अब 7 की पावर अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 3, ठीक है, 7 की पावर मैंने लिख दी 3, लेकिन पावर यहाँ से कॉमन लेनी पड़ेगी। तो 84 को जब 3 से डिवाइड लगाओगे तो कितना बचेगा, 3 दूनी 6 और बचेंगे 3 दूनी 6, बचेंगे कितने 4, ये बचेंगे 2 और 3 छिक्का 24, 3 अट्ठे 24। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, 7 की यहाँ से पावर 3 कॉमन ले ली 84 में से, और जो बची पावर वहाँ पर लिख दी। 28 की पावर जब गुना 3 में करेंगे तो बात वही है ना 84। तो मैंने क्या करा, बस 7 की क्यूब को अलग लिख दिया और 28 को अलग लिख दिया, नीचे 342 एज इट इज। अब 7 की क्यूब कितनी होती है, 343।
343 की पावर 28 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा आपका 342। अब देखिए 342 से एक फालतू है ये, तो हम क्या करेंगे, एक प्लस का ले लेंगे, और पावर है कैसी 28, तो पावर कैसी भी हो प्लस के 1 पर एक ही आता है हमेशा। तो शेष कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। ध्यान देना, जब भी आपके सामने ऐसी संख्या आ जाए कि ऊपर छोटी वैल्यू हो नीचे बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो उसके ऊपर अगर पावर हो छोटी वैल्यू के ऊपर, तो इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ दीजिए कि इसके आसपास आ जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 28 होता या मान लो 48 होता, तो मैं क्या करता, स्क्वायर लेता, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 48 के पास बैठता फिर। ठीक है, तो ध्यान देना है, इसके पावर में आसपास आना चाहिए वो। अब देखो 67 की पावर 67 प्लस 67 बटे 68 में शेष बताओ। तो सबसे पहले क्या करो, इसको अलग डिवाइड करो, इसको अलग डिवाइड करो, जो शेष बचे उनको जोड़ देगा। तो 68 और 67 है, तो इनका डिफरेंस कितना है, माइनस के 1। अब माइनस के 1 की पावर कैसी है 67, प्लस प्लस साइन है तो प्लस। अब 68 और 67 का अंतर कितना है, माइनस के 1। ठीक है, इसको हल कर लो बस। तो माइनस की पावर यदि विषम आ गई तो कैसी आएगी, माइनस के 1 आएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया, माइनस के 2। तो शेषफल कभी भी माइनस नहीं आता, आपको क्या करना है, प्लस का बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाजक में ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लस का बनाने के लिए क्या करते हैं, भाजक में ऐड। तो 68 में से 2 जाएंगे तो हो जाएगा इसका 66। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट देखिए 3 की पावर 21 है और बटे 5 है, इसमें शेष बताना। तो आप चाहो तो 5 और 3 का डिफरेंस देख सकते हो 2। ठीक है, जैसे मैंने देखा 5 और 3 का डिफरेंस है माइनस के 2, या हाँ माइनस के 2 की पावर 21। अब 2 की पावर 21 हमें क्या पता कितना होता है, उसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम 1 बनाते हैं। तो 1 कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 की पावर 2 ले लो, है ना। 3 की पावर कितना ले लिया मैंने, 2 ले लिया। लेकिन 3 की पावर अगर मैं 2 लूंगा तो कितना जाएगा, 2 से 2 दाई 20, फिर भी 1 बच जाएगा। तो इसको 1 बचाने के लिए मैं 1 3 को अलग लिख दूंगा और 10 को यहाँ लिख दूंगा, बटे 5। ध्यान से देखो भाई, 2 से मैंने डिवाइड करा, कितना, 2 दाई 20, 20 तो पूरा पूरा हो गया, ये पावर तो पूरी हो गई, लेकिन एक पावर और बची है, तो एक पावर को मैंने अलग लिख दी, क्योंकि गुना में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये भी अब भी कितना है, 3 की पावर 21 ही तो है, क्योंकि 2 दाई 20 और 1 21। तो अब देखो ध्यान से, ये आपका बच गया 5, यानी कि 3 की पावर 1, या ऐसे लिख लो 3 गुना 3 की पावर 2 का मतलब 9 की पावर 10 बटे 5। ये इसी टाइप का सवाल बन गया, नहीं बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 का डिफरेंस माइनस के 2 गुना 9 और 5, 5 दूनी चल जाएगा 10। ठीक है, तो 5 दूनी 10 चलाएंगे तो डिफरेंस कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। तो माइनस के 1 बचा देंगे और ऊपर पावर है 10। अब इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस के 2 एज इट इज, माइनस की पावर यदि सम है तो क्या आएगा, प्लस, तो प्लस के 1 आएगा और 2 एकम 2। अब शेषफल हमेशा प्लस में आता है, तो क्या करेंगे, भाजक को ऐड कर देंगे जो भी है। 5 में से 2 गए तो 3 शेष बचेगा। एक बार और ध्यान से देखो, जब भी आपके सामने ऐसी पावर आ जाए कि हमें कॉमन लेने के बाद भी पावर बच जाए, जैसे मैंने देखा 5 और 3 का डिफरेंस 2 बचता है, तो 2 की पावर 21 तो हमें नहीं मालूम कितनी होती है। हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 1 शेष बच जाएगा, तो इसलिए मैं 3 की पावर 2 लूंगा जो 10 के आसपास है, यानी कि 9 है। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, जब स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पावर बच जाएगी 10, क्योंकि 2 दाई 20, 10 पावर बच गई, लेकिन अभी भी 1 पावर एक्स्ट्रा है, क्योंकि 21 होनी चाहिए, तो 1 पावर को मैंने अलग गुना में लिख दिया। उसके बाद क्या करा, 3 की पावर 2 को 9 लिख दिया और इसका एज इट इज लिख दिया। अब 5 और 3 को अलग हल करो, 9 को और 5 को अलग हल करो। तो 5 को और 3 को जब अलग हल करेंगे तो 5 और 3 का डिफरेंस आप ले सकते हो माइनस के 2। ठीक है, 9 और 5 का डिफरेंस आप ले सकते हो 5 दूनी 10, लेकिन 1 एक्स्ट्रा बच जाएगा, 1 कम बच जाएगा, तो आपको माइनस का लेना पड़ेगा। माइनस की पावर जब सम आती है तो हमेशा +1 आएगा, और 1 की -2 में गुना करेंगे तो -2 आएगा। शेषफल कभी भी माइनस में नहीं लिखना, आपको प्लस में ही लिखना पड़ेगा। ऑप्शन आपको हमेशा प्लस में ही मिलेंगे। तो प्लस में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, भाजक में ऐड कर देंगे। तो भाजक क्या है हमारा 5, तो 5 में जब ऐड करेंगे तो शेष आएगा हमारा 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेम इसी टाइप का सवाल है हमारा 2 की पावर 31 331 बटे 63 में शेष बताना है। ये बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम पावर को ले जाएंगे कहाँ तक, 63 के आसपास। अब 63 के आसपास 2 की पावर में कौन आता है सर, आप कहोगे 64 आता है। कितनी पावर आएगी 64 में, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 4 मतलब 16,
2 की पावर 5 यानी 32 और 2 की पावर 6 मतलब 64। तो यानी मुझे 2 की पावर 6 यहाँ से कॉमन लेनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 6 कॉमन ले लीजिए। अब जब 2 की पावर 6 कॉमन लेंगे तो इसको डिवाइड करो, 6 पंजे 30, बचेगा कितना 3, फिर 31 बन गया, 6 पंजे 30 पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन एक पावर अभी भी शेष बची है, उसको मैं क्या लिख दूंगा 2 की पावर 1 के रूप में अलग लिख दिया। ठीक है, अब बिल्कुल यही सवाल बन गया। चाहे तो आप इसको यहाँ लिख दो 2 की पावर 1 को, या पीछे लिख दो, मर्जी है। अब 2 की पावर 6 का मतलब होता है, आप कहोगे सर 64, 64 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 1 बटे 63। अब 64 और 63 को जब डिवाइड करेंगे आपस में कितना बचेगा, प्लस के 1, और प्लस के 1 की पावर है 55 इंटू 2 की पावर 1। क्योंकि 63 को अगर मैं माइनस कर लूँ तो माइनस क्या आएगा 61, तो माइनस का 61 ज़्यादा बैठ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 2 ले लेंगे, क्योंकि शेष बचेगा आपका 2। तो 1 की पावर 55 है तो 1 ही आएगा इंटू 2, तो कितना जाएगा यहाँ पर 2 शेष आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी टाइप के हमारे सवाल आते हैं कंपटीशन में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ सवाल आपको करने के लिए देता हूँ, आप उसको होमवर्क में कर लेना। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, 3 क्वेश्चन हैं, इनको कर लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप आप सब इनको कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और अपने साथियों को भी शेयर कर दिया करो। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये चैप्टर आज का आप यहीं फिनिश होता है, कल से हम नए चैप्टर को लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए।